अरे चिंटू बेटा तुम। अरे चंपा काका आप। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। काकी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। पापा देखो कौन आया है। अरे चंपकिया, अरे रमनिया, अरे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बैठ 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 बैठ। तू मुंबई कब आया? अरे आज ही सुबह। रमनिया एक बात है, तो बिल्कुल नहीं बदला, वैसा का वैसा ही है। हाँ, ये सब भाई की जड़ी बूटी का असर है। इसका मतलब तुम नियमित रूप से जड़ी बूटी ले रहे हो? नहीं नहीं नहीं, खुद नहीं खाते, औरों को खिलाते हैं। अच्छा ये बता चंपक, धंधू का क्या हाल है? वो महादेव का मंदिर वो वहीं पर है। अच्छा, वो महादेव के मंदिर के पिछवाड़े जो पीपल का पेड़ था वो अब वहाँ नहीं रहा। क्यों? मंदिर के आगे आ गया? ना, वो कट गया। अच्छा चंपक ये बता, मंदिर के पिछवाड़े वो पीपल का पेड़ था, वो है कि कट गया? भाई, अच्छा ये बता, मुंबई कैसे आना हुआ? हम लोग स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड? ये मुंबई के बाजू में है क्या? नहीं नहीं नहीं, परदेश बहुत दूर है। वो बीड़े की फैक्ट्री में इन्होंने इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया कि बैंक में 1 करोड़ जमा हो गया। स्टेट बैंक ऑफ धंधुका हम लोगों को अपने खर्चे पर 10 दिन के लिए स्विट्जरलैंड घूमने को भेज रही है। है? तुम्हारा धंधुका बैंक में सिर्फ 1 करोड़ है और तुम्हें वो लोग परदेश घूमने भेज रहे हैं, जबकि मुंबई के बैंक में तो हमारा 450 करोड़ रुपया है। 450? हाँ। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, फिर तो तुमको चांद पे भेजना चाहिए। चांद पे? अरे वो चोर खोटवानी अपने खर्चे से हमें चौराहे तक भी नहीं भेजेगा। हाँ बात तो सही है, 450 करोड़ के हिसाब से खोटवानी को हमें 450 बार स्विट्जरलैंड भेजना चाहिए। हाँ। अरे नहीं रमनिया, वो बैंक वाले बैंक मैनेजर को तुमको घुमाने के लिए पैसा जरूर देते होंगे, वो अपना जेब में सरका लेता होगा। अरे ऐसे कैसे हमारे पैसे उसकी जेब में सरकने देंगे? अभी 1 पैसे का गोलमाल किया खटवानी ने, हम उसकी खटिया खड़ी कर देंगे। आखिर धंधुका का असली खून जो है। क्या मेरे सामने मेरी बैंक में कोई ऊंची आवाज से बात नहीं कर सकता? यस सर, क्या आशा? मेरे सामने ऊंची आवाज से बात करने वालों की मैं ऐसी के तैसी कर देता हूँ। खटवानी के बच्चे। कौन बोला? तुम्हारा बाप। पिताजी आप ऊपर से। ओह बापा, ये बापा, लेकिन आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं और जोर से चिल्लाऊंगा। तो मैं आपको लाउड स्पीकर ला कर दे सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ कैसे आए? चलिए मेरे कैबिन में चलिए। हम यहाँ खड़े खड़े ही बात करेंगे। ठीक है, यहाँ खड़े रह के बात कीजिए। आप लोग यहाँ खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे? चलिए अपना काम कीजिए। बोलिए क्या काम है? तू हमें स्विट्जरलैंड कब भेजेगा? देखिए मैं बैंक मैनेजर हूँ, कोई ट्रैवल एजेंट नहीं। आपको स्विट्जरलैंड जाना है तो किसी ट्रैवल एजेंट का कांटेक्ट कीजिए। अरे वाह 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 वाह, हमारे धंधुका के चंपा को तो बैंक मैनेजर स्विट्जरलैंड भेज रहा है। वो भी उसके बैंक में सिर्फ 1 करोड़ जमा है, जबकि हमारा तेरे बैंक में 450 करोड़ रुपया जमा है। यही तो मुसीबत है। मतलब मैं क्या करूँ? देखिए मेरी बैंक में ऐसा रूल नहीं है तो बदलो, वरना हम हमारा पैसा स्टेट बैंक ऑफ धंधुका में रख देंगे, वो हमें 10 बार स्विट्जरलैंड भेजेगा। नहीं, देखिए ऐसा मत कीजिए, ऐसा गजब मत कीजिए। मैं आपको जहाँ तहाँ भेजूंगा, मतलब जहाँ कहोगे वहाँ भेजूंगा। बोलिए कहाँ जाना पसंद करोगे? चौपाटी, पालवा, गेट ऑफ इंडिया, चिचपोकली, अंधेरी? भाई वो चंपा और चंपक तो स्विट्जरलैंड गए हैं, हम लोग अमेरिका जाते हैं। हाँ, अमेरिका। क्या अमेरिका में कौन सा बिल्डिंग कब गिर जाए पता नहीं, और अमेरिका से लोग भागकर यहाँ आते हैं जान बचाने, और आप मरने के लिए वहां जा रहे हो? हम अफ्रीका मरने जाएंगे। मेरा मतलब है घूमने जाएंगे। हाँ। अफ्रीका में तो घने जंगल है, वहां एक बार आप खो गए तो रास्ता नहीं मिलता, फिर शेर चिते मिलते हैं। तो फिर कहाँ जाए? आपको विदेश क्यों जाना है? आप बंबई तो पूरी तरह घूमकर देख लीजिए। तू हमें सस्ते में निपटाना चाहता है क्यों? हम विदेशी जाएंगे। बोलिए ना भाई, कहाँ जाएंगे? सोचने तो दे। ठीक है। हम दुबई जाएंगे। हाँ। नहीं, दुबई में अरब लोग, आपको पता नहीं? समझ गया, दुबई ना भेजने के बहाने बना रहा है। हाँ? अब हम दुबई जाकर ही रहेंगे, वरना तेरी बैंक से। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं ले जाऊंगा आपको, मैं दुबई ले जाऊंगा। हाँ तो बोल, कब ले जाएगा? कल या परसों? कल परसों? बिना पासपोर्ट और वीजा के? देख, वो हम नहीं जानते, बस हम दुबई जा रहे हैं परसों। नहीं, हम दुबई जा रहे हैं परसों। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं क्या? घर चलो, इतनी देर रात तक बैंक पे क्या कर रहे हो?
और रमणीक बापा और साकर बहन का पासपोर्ट और वीजा 2 दिन में कैसे बनाऊं यही सोच रहा हूँ। 2 दिन में क्यों बनवाना? परसों उन्हें दुबई जाना है, ऐसी वो जिद लेके बैठे हैं। अगर नहीं ले गया तो वो सारा पैसा मेरे बैंक से निकाल लेंगे। हे भगवान, इन लोगों के पास पैसा क्या आ गया? बात बात पर पैसा निकालने की धमकी देते रहते हैं। सारे पासपोर्ट एजेंसीज, सारे दुबई के एम्बेसीज वगैरह सब में फोन करके देख लिया, कहीं से कुछ नहीं हो सकता। हे झूलेलाल, चापा नहीं रहा परिवार अपना सारा पैसा मेरी बैंक से उठा ले, उससे पहले तुम मुझे उठा ले। हे झूलेलाल, ऐसी बातें क्यों करते हो? अरे मेरे पास एक आइडिया है। रहने दो चुग्गी, तुम्हारे आइडिया हमेशा मुझे मौत के मुंह में धकेल देते। इस बात तो मेरा आइडिया ही आपको मौत के मुंह से निकाल सकता है। चलो एक बार और सही बको। अच्छा मुझे ये बताओ, वो लोग पहले कभी दुबई गए हैं क्या? धंधुका से मुंबई आने से पहले मुंबई भी नहीं देखा था। तो बस सुनो, फिर ऐसे करो। जय श्री कृष्ण बापा, जय श्री कृष्ण साकर बहन। जय श्री कृष्ण। अरे जय श्री कृष्ण, आओ आओ मुनीम, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। क्या बात है, चुकी घर छोड़कर भाग गई क्या? अरे ऐसी मेरी किस्मत कहाँ। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ हमारी दुबई यात्रा का क्या हुआ? अरे ऐसा कभी हुआ है क्या आप लोगों ने किसी बात के लिए मुझे कहा हो और मैंने मना किया हो? चापलो दाईजे, हमारा विमान का टिकट कहाँ है? अरे प्लेन की टिकट तो मिल ही नहीं रही ना पापा। हैं? वो क्या है, प्लेन में बैठने की सीट बहुत कम होती है। कोई बात नहीं, हम खड़े खड़े चले जाएंगे। धंधुका का असली खून है। हाँ हाँ, किसी भी खून को खड़े खड़े जाने की इजाजत नहीं है। फिर हम ट्रेन से चले जाएंगे। हाँ ट्रेन से चले जाएंगे। अरे दुबई तक कोई ट्रेन जाती ही नहीं है। जहाँ तक ट्रेन जाती है वहाँ तक ट्रेन में जाएंगे, बाद में थोड़ा पैदल चल लेंगे। पापा दुबई बहुत दूर है, हम लोग पैदल नहीं जा सकते। हमें दुबई न ले जाने के बहाने बता रहा है। हाँ नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, उल्टा मैं तो आपको ये बताने आया था कि हम दुबई जा रहे हैं स्टीमर से। चलो किसी बहाने हम लोग दुबई तो जा रहे हैं, बस वहाँ खूब खाएंगे, घूमेंगे और खूब ऐश करेंगे हम सब लोग। सब लोग मतलब आप 2 ही जा रहे हो ना? नहीं, धनु मनु गंगा जमुना सब लोग आ रहे हैं हमारे साथ। तो ओह माय गॉड, देखो उनको बताया तो बताया, अब कोकी, भदिया, चिंटू, रूपल उन सबको मत बताना प्लीज। क्यों? ये क्या है, स्टीमर में सिर्फ 30 साल के ऊपर के लोग ही बैठ सकते हैं। लेकिन हम लोग दुबई जा रहे हैं तो बच्चों को तो बताना पड़ेगा ना। लेकिन बताने की क्या जरूरत है पापा, हम सुबह जाएंगे और शाम को घूम फिर के वापस आ जाएंगे। बच्चों से कहना कि हम सब्जी खरीदने भिंडी बाजार जा रहे हैं। यानी हम सुबह से शाम तक दुबई घूम के वापस लौट आएंगे। हाँ, दुबई छोटा है ना, और हम शॉर्टकट से जाएंगे स्टीमर से। हाँ। तो ये तय रहा है? कल सुबह मैं आपको लेने आऊंगा, आप दोनों तैयार रहना। चलो चलो आ जाओ। आ जाओ। आप कभी दे दिया। अरे खटवानी, ये कहाँ आ गए हम लोग? अरे बापा यहीं से तो हमको स्टीमर पकड़ना है। अच्छा यहीं से दुबई जाएंगे? हाँ। चलो 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 चलो, अरे सागर चलो। धीरे धीरे आओ। हाँ। आओ। संभल के संभल के संभल के। धीरे से देखो देखो। आओ। अरे खटवानी, तुम कहाँ चले? हमको माल बना के सिर्फ हमें ही एक्सपोर्ट कर दोगे क्या? तुम भी तो चढ़ो। नहीं मैं आ रहा हूँ, आप बैठो ना, आराम करो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। आना। हेलो चुग्गी, वो लोग सब बोट में बैठ गए हैं। हाँ, तुम्हारी तरफ से सारी तैयारी हो गई है ना? ओके, अब सुनो, मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं तुम्हें फोन करूंगा, तुम आस पास में ही रहना मेरी माँ। हाँ हाँ ठीक है, जय झूलेलाल। अरे झूलेलाल, आज मेरी नैया पार लगा दे तो मैं मेरी बैंक में तेरा भी एक अकाउंट खुलवा दूंगा बस। अरे मैं रह गया, अरे मैं रह गया। बोलो अम्बे माता की। आप भी दुबई जा रहे हो? जी नहीं, मड। मड? ये मड कहाँ है? मड के बारे में तो कभी नहीं सुना। होगा दुबई के अड़ोस पड़ोस में। ओह, मड दुबई के अड़ोस पड़ोस।
आप लोग किसी से कुछ बात मत कीजिए। क्यों? जो कुछ पूछना है आप लोग मुझसे पूछिए। क्यों? दुबई के लोग लफंगे होते हैं? बस यूं ही समझ लो। और क्या है, वैसे भी आप लोगों को अंग्रेजी नहीं आती ना, हम खा पर कोई हंसेगा है? जो कुछ पूछना है मुझसे पूछो। लीजिए, हम दुबई आ भी गए। अच्छा, देखो वो किनारा भी आ गया। अरे किनारा आ भी गया। अरे बाप रे। अरे दुबई आ गया। अब दुबई जाने निकले तो दुबई आएगा ना, धंधुका थोड़ी आएगा। आम का पेड़ लगाओगे तो आम ही मिलेंगे, और क्या। ये दुबई है? अरे वहाँ नहीं, यहाँ देखो जमुना भाभी, बोर्ड भी लगा हुआ है, वेलकम टू दुबई। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? आप सब तो अनपढ़ है ना। खामखा बोर्ड का खर्चा किया। पैदल ही जाना है या रिक्शा कर लेते हैं? रिक्शा? दुबई में रिक्शा? हाँ, ये देखो इंडिया से ही एक्सपोर्ट की है सारी रिक्शाएं। अरे भाई, घूमने फिरने आए हैं तो पैदल ही चलेंगे। हाँ, आइए, अच्छा चलो। आइए। संभल के बहू, कहीं पैर न फिसल जाए, ये दुबई है। बोलूंगी तो बैठ लेगा पापा, लेकिन इस तरह रास्ते पर चलते रहेंगे ना तो मेरी न्यू न्यू चप्पल टूट जाएगी। हाँ। खटवानी, यहाँ के रास्ते देखो तो कैसे हैं? हमने तो यहाँ की दुबई की सड़कों की बहुत तारीफ सुनी थी। एक्चुअली तारीफ आपने कब सुनी थी? हाँ, वैसे तो अरसा हो गया। हाँ, तब सड़कें अच्छी थी। अभी क्या इतने सारे लोग दुबई घूमने आते हैं ना, चल चल के दुबई की सड़कें घिस डाली हैं। अरे लेकिन तो फिर इतने सारे लोगों को दुबई सरकार घूमने आने क्यों देती है? अब सरकार तुम्हें रोक पाई? खटवानी, यहाँ तो सब एक एक दो मंजिले की इमारत है, मगर हमने तो सुना था दुबई में बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती है। होती है नहीं बापा, होती थी। भूकंप, पिछले साल गुजरात में भूकंप आया ना, तब से यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन भूकंप गुजरात में आया और झटका दुबई को लग गया। जमीन पर नहीं, उनके दिल में झटका लगा है। सब लोग डर गए हैं कि यहाँ भी ऐसा भूकंप आया तो, इसलिए सारी मंजिलें उतार कर आजू बाजू में रख दी है। अरे वो उधर क्या है? अरे उधर उधर देखते, उधर। चलो, चलो। संभालना, रास्ता वहाँ भी खराब है। भाई, दुबई में कौन रहते हैं? अरबी शेख लोग रहते हैं, तुझे इतना भी नहीं पता? मुझे पता है, तभी तो कह रही हूँ कि यहाँ कोई शेख क्यों नहीं नजर आता। हाँ पापा, यहाँ तो सारे हमारे ही देश के नजर आ रहे हैं लोग। अरे सारे बातें भी हिंदी में कर रहे हैं। हाँ, तो सारे हमारे ही देश के तो लोग हैं। अरे पर हमारे देश के लोग दुबई में क्या कर रहे हैं? वो भी तुम्हारी तरह यहाँ घूमने आए हैं। क्या है, जब से शॉर्टकट निकला है ना, जो देखो दुबई घूमने चला आता है। मैं बोलूंगी तो बैठ लेगा, पर यहाँ के अरबी लोग क्या इंडिया घूमने चले गए? हाँ, अरबी लोग तो बैठे होंगे अपने घर में, वो थोड़ी इतनी गर्मी में अपने घर से बाहर निकलते हैं। अरे मेरी तो भूख के मारे जान निकल जा रही है। चलो कोई होटल में जाके खाना खाते हैं। रेस्टोरेंट? नहीं नहीं, पहले खाना खाते हैं। अरे वो रहा वो, यहाँ खाते ना। अरे खगड़ा पूड़ी से पानी पूड़ी है, भेल है, सेव पूड़ी है, दही पूड़ी है। यहाँ भी भेलपुरी सेवपुरी मिलती है? अरे वाह, ये सब कचरा खाकर भी अरबी लोगों के बदन कैसे कसे और भरे पूरे रहते हैं। क्योंकि उनकी बीवियां अपने पतियों से घर के काम नहीं करवाती। मैं बोलूंगी तो बैठ लेगा, लेकिन यहाँ दुबई आ गया। अभी मैं बोलूंगा तो बैड लगेगा, लेकिन घर की बातें घर में ही रहने दीजिए ना। दुबई तक क्यों फैलाती हो? अब बोलो क्या खाओगे? नहीं नहीं, हम भेलपुरी सेवपुरी नहीं खाएंगे। तो ठीक है, वो खाते हैं, इडली डोसा वगैरह। अरे वाह, दुबई में इडली डोसा भी मिलता है। साउथ इंडियन बहुत आते हैं ना यहाँ काम करने। फिर तो यहाँ पंजाबी लोग भी बहुत आते होंगे काम करने। क्यों? क्यों क्या भैया, वहाँ देखो छोले भटूरे बिक रहे हैं। चलो चलो, हम लोग छोले भटूरे खाते हैं। चलो। अल्लाह का नाम पे 1 रुपए दे दो सेठ। अल्लाह का नाम पे 1 रुपए दे दो सेठ। खटवानी, तुम तो कह रहे थे दुबई बहुत अमीर देश है, यहाँ भी भिखारी। भैया हमारे देश का ही होगा, कमाने आया होगा। क्यों रे, कहाँ से है तू? पटना का। देख लिया। खटवानी, हिंदुस्तान से इतने सारे लोग कैसे आ जाते हैं यहाँ? शॉर्टकट के कारण। हाँ, और फिर रोकने वाला भी तो कोई है ही नहीं। ऐसा लग रहा है मानो दुबई में नहीं, हम हमारे देश के किसी शहर में खड़े हैं। अरे लोगों की छोड़ो, मुझे तो यहाँ की हवा और मिट्टी भी अपने देश जैसी लग रही है। लेकिन मैं कहती हूँ दुबई ऐसा ही है तो चलो ना, हम लोग लंदन या अमेरिका घूमने जाते हैं। एक मिनट। अरे भाई,
लंदन और अमेरिका की हालत तो यहाँ से भी गए बीती है। क्या बात कर रहे हो खोटवानी भाई, मैंने टीवी पर देखा है, बहुत सुंदर दिखता है। तो टीवी में देखा ना, टीवी में तो दुबई भी अच्छा लगता होगा, याद करो। हाँ। और यहाँ कैसा है असल में? टीवी पे सब अच्छा अच्छा दिखाते हैं। देखो कितने कूड़े कचरे के ढेर है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरे ससुराल में कूड़े कचरे का इतना ढेर लगा रहता था कि हम तेरे ससुराल नहीं दुबई आए हैं। इस दुबई से तो हमारा मुंबई अच्छा। माफ करना, लेकिन दुबई आने की जिद आप लोगों ने की थी, मैंने नहीं। चलो चलो खाना खाते हैं, चलो। नहीं, लेकिन भेलपुरी नहीं खाते हैं। भैया आपको भूख लगी है ना? हाँ, लेकिन खटवानी, यहाँ दुबई का कोई खास खाना नहीं मिलता क्या? अनु भैया मिलता तो है, लेकिन आप लोगों को हजम नहीं होगा। खामखा 10-12 दिन तक पेट बिगड़ा रहेगा और फिर बापा की जड़ी बूटी खानी पड़ेगी। चलो भेलपुरी खाते हैं। चल चल के हाथ दुख गए क्या? नहीं नहीं, जगह ढूंढ ढूंढ के। पापा, या दुबई में बस यही है, मिट्टी और आकाश? अरे अभी क्या बैठे रहोगे, चलो उठो। उठकर जाएंगे कहाँ? वही टूटी फूटी सड़कों पे फिर से अपनी टांग तोड़ने? नहीं, दुबई घूमेंगे, यहाँ देखने लायक कई जगह होगी। अरे वाह, यहाँ दुबई में देखने लायक कुछ नहीं। हाँ, खटवानी सही कह रहा है। देखने लायक जो जगह है वही देखने जाते हैं। वही कह रहा हूँ बापा, दुबई में देखने लायक कुछ नहीं है। अरे क्या बात करते हो खटवानी भाई, इतना बड़ा देश है तो कुछ ना कुछ तो देखने लायक होगा। अरे कुछ नहीं है। अच्छा ये बताओ, ताजमहल कहाँ है, दुबई में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। कुतुब मीनार कहाँ है? हिंदुस्तान में। हवा महल, शीश महल, लाल किला, अरे यहाँ तक कि कश्मीर से कन्याकुमारी भी हिंदुस्तान में है। हाँ पता है। फिर दुबई में देखने जैसा क्या रह गया? इसीलिए दुबई की सरकार कुछ दिन पहले ताजमहल खरीदने की बात कर रही थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? सौदा जमा नहीं, भाव ताल इससे कैंसिल हो गया। ये दुबई वाले भी ताजमहल ले लेते तो हमारा इतना दूर दुबई आना सफल हो जाता। दुबई तक तो आ ही गए हैं, कम से कम ताजमहल ही देख लेते। यार ऊपर क्या करेंगे? चलो वापस चलते हैं। हाँ चलो 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 चलो। मैंने वो क्या बोलते हैं, अरेबियन डांस की बहुत तारीफ सुनी है, तो हम यहाँ का अरेबियन नाच देखकर ही जाते हैं। क्यों पापा? क्या कर रहे हो धनसुख भाई? पापा को ऐसा नाच दिखाओगे? अगली बार जब हम अकेले आएंगे तब ऐसा नाच दिखाऊंगा। अरे वाह, तुम लोग देख सकते हो, मैं क्यों नहीं देख सकता? मुझे इतना बूढ़ा मत समझो, धंधुका का असली खून है। पर पापा वहाँ परवर कुछ नहीं, अब हम नाच देख कर ही जाएंगे। क्यों? अभी तक तो नहीं लगा कि हम दुबई आए हैं, शायद नाच देखकर पता चल जाए। तो चलो, जहाँ डांस होता है वही जाते हैं। अरे नहीं, आप लोग वहाँ क्यों जाओगे भाई? धंधुका का असली खून है। आप लोग यहीं रुको, मैं नाचने वाली लड़कियों को यहीं ले आता हूँ। क्या बात है, देखेंगे हम लोग, देखेंगे। हाँ बोलो। चुग्गी मैं यहाँ बुरा फंस गया हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो लोग अब अरेबियन नाच देखने की जिद पकड़ के बैठे हैं। ओहो, उनको समझाओ ना। अरे बहुत समझाया मगर नहीं मान रहे वो। ओहो, अब यहाँ पर अरेबियन डांसर्स कहाँ से लेकर आएंगे? देखो चुग्गी, मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें अब तक संभाले रखा है। अब अगर अरेबियन नाच भी नहीं दिखाया तो अपना भांडा फूट जाएगा। चुग्गी, आज तक मैं तुम्हारे इशारे पर नाचा हूँ, आज तुम मेरे इशारे पर नाचो प्लीज। क्या तुम अपनी बीवी को सड़क के बीच नचवाओगे? तुम रोज सड़क पे भीख मांगना पसंद करोगी या एक दिन डांस करना? कैसा लगा डांस? ये तो कुछ भी नहीं। मेरे ससुराल में जब मेरी ननद नाचती थी तो सारा मोहल्ला नाचने लगता था। ये डांस देखकर तो मैं थक गया पापा। अरे डांस वो दो लड़कियां कर रही थी और थक गए तुम? तो वो तो दो लड़कियां थी, दोनों अपना अपना डांस कर रही थी, मैं अकेला दोनों का देख रहा था। नाच देख लिया वही काफी है, अब घर चलते हैं। चलो घर वही भूल गए, इस तरफ। चलो चलिए, अच्छा घूमे। आ जाओ। चलो चलो। ये लोग यहाँ पे। पापा आप लोग सब कहाँ गए थे?
हम लोग तो दुबई गए थे। अभी दुबई जा रहा है? मत जाना, दुबई में देखने जैसा कुछ है ही नहीं। पापा, आप लोग नाव में बैठकर दुबई गए थे? हाँ, उस पार। उस पर दुबई नहीं है, उस पर मनाईलैंड है। जो मुंबई का ही हिस्सा है? मतलब ये खटवानी ने हमें उल्लू बनाया और हम बेवकूफ बन भी गए। खटवानी, ऐसा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं क्या करता। आप लोग 2 दिन के अंदर दुबई जाने की बात कर रहे थे, वो भी बिना पासपोर्ट और वीजा के। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। एक शर्त पर माफ करेंगे। बोलिए पापा, आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। वादा कर अगले हफ्ते हमारे पूरे परिवार को यूरोप यात्रा पर ले जाएगा। हाँ ठीक है, यूरोप। अरे चूंकि मैं क्या, चूंकि कहाँ रह गए?